दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं कमरे में खाना नहीं खाऊंगी, घर के सब लोगों के साथ खाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नई कहानी। रात के 9 बज गए थे। खाने का इंतजार करते करते निर्मला जी अपने कमरे से बाहर आई तो देखा सभी लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे तो वह भी चेहरे पर मुस्कान लेकर सबके साथ आकर बैठ गई। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? मैं बस आपका खाना लेकर आ ही रही थी, चलिए आप अपने कमरे में चलिए, मैं खाना लाती हूँ। निर्मला जी की बहू पूजा उनको देखकर किचन में जाते हुए बोली, अरे बैठो बहू, आराम से खाना लगा देना, कोई जल्दी नहीं है। आज मैं तुम लोगों के साथ यहीं बैठकर खाना खा लूंगी। मैं भी बोर हो गई, सुबह से अपने कमरे में अकेले बैठे बैठे। निर्मला जी ने बेबसी से दबी आवाज में कहा, हाँ हाँ सही है, आ जाइए माँ, मैं खुद बस अभी आपके कमरे में आने ही वाला था। 2 दिन से आपसे कोई बात भी नहीं हुई। अच्छा ही है, अब साथ में बैठकर खाना भी खाते हैं और बातें भी करते हैं। निर्मला जी का बेटा खुश होते हुए बोला, मम्मी जी को परेशान क्यों कर रहे हैं? उन्हें अपने कमरे में बैठकर टीवी देखते हुए खाने की आदत है, यहाँ पर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पूजा बात को घुमाते हुए बोली, नहीं बहू, मुझे यहाँ पर सबके साथ में बैठकर खाने में अच्छा लगेगा। वह तो तुम मुझे कमरे में खाना दे आती हो तो उसकी वजह से मैं वहीं बैठकर खा लेती हूँ, नहीं तो भला अपने परिवार के साथ बैठकर खाना किसे अच्छा नहीं लगता। निर्मला जी खुश होते हुए बोली, मम्मी जी, जब आपके लिए सारे इंतजाम आपके कमरे में ही किए हुए हैं, हर सुविधा मैंने आपके कमरे में ही उपलब्ध करा दी है, तो फिर बाहर आने की जरूरत ही क्या है? आराम से आप अपने कमरे में ही बैठिए, वहीं खाना खाइए। पूजा मुंह बनाते हुए बोली, बहू, ये घर है या जेल? मुझे तुम एक कमरे में ही बांध कर क्यों रखना चाहती हो? जिस तरह से सोने के पिंजरा होते हुए भी चिड़िया उसमें खुश नहीं रहती, उसी तरह से एक इंसान भी एक कमरे में बंद कर भला कैसे खुश रह सकता है? खैर, तुझे मैं क्या कहूँ,
जब मेरे बेटे को ही 2 दिन से याद नहीं था कि उसने अपनी माँ से बात नहीं की है और उसकी माँ अकेले कमरे में बैठी है। निर्मला जी बोली और चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद उनके बेटे को अपनी गलती पर बहुत अफसोस हुआ और उसने अपनी बीवी पूजा को साफ शब्दों में कह दिया कि आज के बाद माँ हम सब के साथ ही खाना खाएगी। उनका खाना कमरे में नहीं जाएगा। पूजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने उस दिन के बाद से उसमें भी कभी अपनी सास पर कोई बंदिश नहीं लगाई। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों को सुविधा नहीं साथ चाहिए बल्कि साथ चाहिए होता है वह भी अपने बच्चों का। हम आजकल के लोग ये सोच कर निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने अपने घर के बड़ों को सारी सुविधा तो दे रखी है, अब हमें उनके साथ समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। वह उन सुविधाओं के साथ ही खुश रहेंगे। मगर ये एक गलत धारणा है। बुजुर्गों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जितना हो सके उनके साथ समय व्यतीत करें। यही उन्हें असली खुशी देता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।